ये वो मंज़र है जैसा कि रोम 1864 में दिखाई देता था और आज कैसा दिखाई देता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई शुरू की तो इन्हें ज़मीन के नीचे खंडराट की एक पूरी दुनिया दरियाफ्त की, जो सदियों से किसी ने नहीं देखी थी। टाइम के साथ सिटी की सतह 10 मीटर से ज़्यादा बुलंद हो गई और पुरानी इमारतों को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया गया। दुनिया भर में आपको खंडराट मिलेंगे जो सड़कों के मुसलसल बुलंद होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए और जदीद शहर जो पुराने खंडराट के ऊपर बनाए गए। कदीम सिटी ट्रॉय को 10 बार तमीर किया गया जिससे 10 डिफरेंट तह बनी। ये सब एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त बनाई गई। हत्ता कि सिएटल सिटी के नीचे भी एक मुकम्मल नेटवर्क मौजूद है जो पुरसराशुदा दुकानों और घरों का है जो जदीद सड़कों के नीचे दफन है। लेकिन सवाल ये है कि सिटी एक दूसरे के ऊपर क्यों बनाई जा रही हैं? क्या वाकई सड़कों की सतह बुलंद हो रही है और तरीक हमेशा की तरह ज़मीन के अंदर गहराई में दफन होती जा रही है? मैंने इस पूरे वाक़ये का एक मॉडल बनाया है ताकि आप समझ सकें कि तहज़ीब किस तरह एक दूसरे के ऊपर बनती है। हम रोम की अंडरग्राउंड गलियों, मिडल ईस्ट की अजीबो-गरीब पहाड़ियों और जानबूझ के दफन किए गए सिएटल को देखेंगे। ऐसी कोई एक वजह नहीं कि शहर एक दूसरे के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं, लेकिन पहली सदी में रोम में आग लगी तो शहर का बड़ा हिस्सा दोबारा तैयार करना पड़ा। लेकिन मलबा हटाने की बजाय इसी पर ज़मीन बराबर कर नई इमारतें खड़ी कर दी गई। इसका मतलब ये है कि नई इमारत तकरीबन 1 मीटर ऊंची थी, इसलिए सड़कों को भी इतना ही ऊंचा करना पड़ा और मलबे से नई सड़कें बनाई गई। और हर आग या आफत के बाद ये अमल दोहराया गया और शहर रफ्ता रफ्ता बुलंद होता गया जबकि पुरानी इमारतें नीचे दबती गई। इसकी एक शानदार मिसाल रोम का बसिलिका कैलीमेल चर्च है। आज जो हमें इमारत नज़र आती है वो 12वीं सेंचुरी की है, लेकिन वो एक पुराने 4th सेंचुरी के चर्च पर बनाई गई थी और वो चर्च एक कदीम मंदिर पर और मंदिर एक घर पर बनाया गया था। इसके अलावा इसके नीचे और भी कई तह छुपी हुई हैं। बिसेल्का कैलीमेट की वादी अब पहली सदी के मुकाबले में 18 मीटर ऊंची है। शुरू में वहाँ एक रोमन वॉल था, आग लगी, तबाह हुआ, फिर एक खुफिया मज़हब वालों ने वहाँ एक मंदिर बनाया। फिर बाद में क्रिश्चियन ने 4वीं सदी में इस पर चर्च तमीर किया। वो चर्च 800 साल तक कायम रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में वो खंडराट में बदल गया। बार बार की आग और तमीर की वजह से सड़क की सतह बुलंद हो चुकी थी, तो नया चर्च पुराने चर्च के ऊपर बना दिया गया और वो चर्च आज भी कायम है। और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तह भर दी गई और मालूमात खो गई। लेकिन 1800 की दहाई में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की और पुराने चर्च को दरियाफ्त किया, जिसमें से एक सीढ़ी पहली सदी के मंदिर तक जाती थी। हमने देखा है कि रोम तकरीबन मुकम्मल तौर पर पुरानी तहज़ीबों पर बनाया गया, लेकिन इसका बेहतरीन सबूत रोम से भी पुराना है। मिडल ईस्ट में कई पहाड़ियाँ हैं जिनकी चोटियाँ मुकम्मल तौर पर हमवार हैं, लेकिन इनको तिल कहा जाता है, जैसा कि तिल एब। और ये पहाड़ियाँ दरअसल इंसानों ने बनाई हैं, क्योंकि तहज़ीब बार बार एक ही जगह पर ऊपर नीचे तमीर होती गई। इनके अंदर कदीम खंडराट छुपे हुए हैं। इनकी सबसे मशहूर मिसाल ट्रॉय है, जिसे 500 ईस्वी से 3000 बीसी तक बार बार तमीर किया गया और आखिरकार मिट्टी और वक्त ने इन इमारतों को पहाड़ जैसा बना दिया और ट्रॉय खो गया। यहाँ तक कि साल 1800 में ये दोबारा दरियाफ्त हुआ और ज़्यादातर सूरतों में ये सब इंसानों की वजह से होता है, लेकिन कभी कभार पूरी की पूरी सिटी वाकई ही ज़मीन में धंस भी जाती है। और इसके अलावा शंघाई सिटी हर साल तकरीबन 1 सेंटीमीटर ज़मीन में धंस रही है। ये चाइना के कई सिटी में हो रहा है क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने से ज़मीन बैठने लगी है। इसके अलावा ऐसा ही कुछ सिएटल सिटी में हुआ। 1889 में वहाँ एक आग लगी और शहर का बड़ा हिस्सा जल गया। वहाँ के मेयर ने फैसला किया कि पूरे शहर की सतह को ऊंचा किया जाए। 6 मीटर ऊंची दीवारें बनाई गई और नई सड़कें इनके ऊपर बनाई गई। और एक वक्त आया कि लोगों को दुकानों तक जाने के लिए सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भर दिया गया और आज जदीद सिएटल के नीचे एक मुकम्मल पुराना शहर छुपा हुआ है। ज़मीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वहाँ वक्त, यादें और गुमशुदा तहजीबों की कहानी दफन होती हैं। हम जितना आगे बढ़ते हैं इतना ही माजी हमारे कदमों तले छुप जाता है, मगर वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहता है। और ये पुराने शहर मिट्टी के तले सोए नहीं, वो बस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई फिर से आए और इन्हें दरियाफ्त करे। वक्त तहजीबों को दफन कर देता है, लेकिन जो बाकी रह जाता है वो असल तारीख होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई
اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔